आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय उपस्थित हुए हैं, उनका हम सबको परिचय प्राप्त हो, इसके लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत शोध परिषद के उपदेष्टा आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबका परिचय हम सबसे कराएं। ओम याम ऋषयो मंत्रकृतो मनीषिणो लोइच्छन् देवाः तपसा श्रमेण तां देवीं वाचं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसो चोदयित्रे सुकृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। महो वर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम समुपस्थित महती श्रोतृवृंद शक्ति एवं विशिष्ट सभासदों, सरस्वती की पावन धरती इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि में सरस्वती देवी पर, सरस्वती माता पर, सरस्वती नदी पर तथ्य प्रकाश करने के लिए यहाँ समुपस्थित हैं आचार्य चिबू श्री राम प्रभु, जो महानिदेशक रहे हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दिल्ली में, भाग्यनगर हैदराबाद से हैं और वहाँ जो है विश्व योग प्रतिष्ठान के आरंभकर्ता एवं निदेशक हैं और प्रायः 40 देशों में उन्होंने योग विद्या का अध्यापन किया है। तथा संस्कृतज्ञ हैं जो एंशियंट इंडियन फिजिक्स से वैशेषिक शास्त्र है उसके परम ज्ञाता, और जो विमान शास्त्र करके हम सुनते हैं अखबारों में पढ़ते हैं उस पर वैज्ञानिक परीक्षण करके इंटरनेशनल पैटेंट्स देने वाले ऐसे प्रथम वैज्ञानिक हैं। ऐसे आचार्य श्री राम प्रभु जी हमारे सामने विद्यमान हैं। सरस्वती पर कल बनावली और भिरना उसको देख करके आ रहे हैं सीधा हैदराबाद के प्रातः चल करके। तो सरस्वती के ऊपर उनके और वेदों के ऊपर और वेद की धरती ब्रह्मावर्त के ऊपर अद्भुत प्रतिभान है। उस प्रतिभान से हम अवगत कराएंगे। साथ में एक मनीषी है, एक सज्जन, एक विद्वान, एक पर्यावरण के लिए न केवल बाह्य परंतु अंतर पर्यावरण के लिए जिनमें तड़प है, ऐसे अमेरिकी विद्वान जो कि म्यूनिख विश्वविद्यालय जर्मनी से आ रहे हैं, वो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और आज पर्यावरण पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर चार्ल्स सवेज जो कि वो भी ब्रह्मावर्त और सरस्वती से उनको इतना व्यामोह है, इतना लगाव है। मैं यही कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी वो मेरे को ईमेल्स करते हैं मुझे लगता है वो ये भारतीय हैं अथवा मैं भारतीय। कई बार भारतीय होने से व्यक्ति भारतीय नहीं होता, ये सच्चे भारतीय हैं। प्रोफेसर चार्ल्स सवेज, इन दोनों महामनीषियों का जो हमारे यहाँ अतिथि हैं, अभ्यागत हैं, उनका परम स्वागत मैं करता हूँ विद्या भारती शोध संस्थान की तरफ से और भट्टाचार्य संस्कृत शोध परिषद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से, संस्कृत विभाग की तरफ से, और साथ में जो NIT के आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं जो कि संगणक शास्त्री हैं। आचार्य प्रभु जी भी संगणक शास्त्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस के शास्त्री हैं, और ये आचार्य आशुतोष सिंह जी जो हमारे यहाँ जो NIT है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वहाँ के संगणक शास्त्र विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष हैं।
जो कि अध्यक्षता करेंगे हमारे इस कार्यक्रम की, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे गुरु, इस विद्यानगरी के विद्या विभूति आचार्य हिम्मत सिंह सिन्हा जी, हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के पूर्व अध्यक्ष आचार्य, उनका ही मैं भव्य स्वागत करता हूँ उपस्थिति के लिए। और साथ में माननीय अवनीश भटनागर जी, मेरा उनसे पहले तो परिचय था, परंतु विशिष्ट परिचय हुआ तो तभी उपनिषदों पर एक गोष्ठी में उनके वक्तव्य को मैंने सुना था। मैंने कहा ये अद्भुत मनीषा और अद्भुत श्रद्धा के धनी है, हमारे ऋषि मुनियों की विद्या के प्रति वो विशिष्ट दायित्व में रहते हैं, बहुत व्यस्त समय में से निकाल करके आज यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आप सभी मातृशक्ति देवियों, सज्जनों, श्रोताओं एवं हमारे प्यारे विद्यार्थी और विद्याभारती कार्य से बाहर से आए हुए कुछ मान्य अतिथिगण, सभी का इस सभागार में मैं इस सरस्वती माता के चरणों में मैं स्वागत करता हूँ। ओम शांति। डॉक्टर रामेंद्र जी वो मंच पर यहाँ उपस्थित नहीं थे, मैं उनका स्वागत करने भूल गया। उनके कारण से, क्योंकि आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं, अतः यह हुआ कि विश्वविद्यालय में जो कार्य होना था तो वह कार्य यहाँ घटित हो रहा है, उसके जो सूत्रधार हैं और ये संपूर्ण विद्या भारती का जो परिवेश संपूर्ण भारत में बना, उसमें एक महनीय हस्ताक्षर डॉक्टर रामेंद्र जी यहाँ के विदेशक हैं विद्या भारती के, उनका भी मैं भव्य स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मिश्र जी का, जिन्होंने आज के वक्ता और अतिथियों का हम सबसे परिचय कराया। अब मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएँ और अतिथियों के स्वागत के लिए हमारा सहयोग करें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी एक शिक्षा महाविद्यालय में यहाँ सेठ बनारसी दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसमें आप आचार्य हैं और संस्थान का हमारा जो ये शोध विभाग है जिसके माध्यम से विचार गोष्ठियों का आयोजन होता है, उसमें सभी संगोष्ठियों में डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग मिलता है। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर चार्ल्स सवेज जी, जिनका परिचय हम सबको प्राप्त हुआ, उनको शॉल, श्रीफल और पुष्प से आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। साथ में डॉक्टर मिश्र जी से अनुरोध है कि वो सहयोग करें। ये नीचे है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य CSR प्रभु, जो पूर्व महानिदेशक NIC के हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं विद्या भारती संस्थान के सचिव आदरणीय डॉक्टर अपने श्रीमान अवनीश भटनागर से प्रार्थना करूंगा कि वो आपका स्वागत अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष सिंह जी। अभी उनका परिचय हम सबके समक्ष आया और विशेष बात ये है, जो परिचय अभी नहीं आया, कि विद्या भारती का हम सब जानते हैं कि जो प्रारंभ है, जो पहला विद्यालय है, वो 1952 में गोरखपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। उस विद्यालय में जो प्राचार्य रहे प्रोफेसर आशुतोष सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं। एक बार चाहेंगे आप सब उनके स्वागत करें और मैं उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए डॉक्टर सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर आपका श्रीफल, पुष्प और शॉल से सम्मान करें।
अध्यक्ष साहब, इस अवसर पर हम क्योंकि मंच पर जो 3 लोग उपस्थित हैं आयोजक की श्रेणी में है, आप लोगों को ऐसा न लगे इनका सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, हम सब आयोजक हैं, इस नाते हम सब अभिनंदन करने वाले लोगों में हैं। परंतु हमारे माथे कुरुक्षेत्र जिले के एक प्रतिनिधि हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो हैं आदरणीय श्री गुरुदयाल सुनेहड़ी जी। हम सब जानते हैं एक शासन की व्यवस्था होती है जिसमें वो जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष हैं, जो पूरे कुरुक्षेत्र के जो ग्राम समाज है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे पद उपस्थित हैं। मैं उनको भी चाहूँगा कि श्रीफल और पुष्प से उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर ऋषि जी से अनुरोध है, जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य हैं, कि आपसे अनुरोध है कि आप उसको श्रीफल के साथ उनका स्वागत। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश के, संपूर्ण देश के सभी राज्यों का, सभी क्षेत्रों का यहाँ प्रतिनिधित्व हो रहा है। ऐसे दूर दराज से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का और शिक्षण कार्य में, अध्ययन अनुसंधान में लगे सभी बंधु भगिनियों का और विद्वज्जनों का, और विशेष रूप से प्रोफेसर आशुतोष जी की एक फलो यहाँ जर्मनी से उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ अतिथियों का। और आज के अतिथि संबोधन, अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं प्रोफेसर आशुतोष जी से अनुरोध करूँगा कि हम सबको अध्यक्षीय उद्बोधन देकर वही ले आ दूँगा। मंच पर उपस्थित our chief guest Professor Charles Savage from Munich University, Germany, मुख्य वक्ता आचार्य श्री CSR प्रभु जी, डॉक्टर हिम्मत सिंह जी, डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी, भटनागर जी, और इस संस्था के निदेशक डॉक्टर रामीन जी। विषय काफी गहरा और पुराना है। अगर किसी से ये पूछा जाए कि सरस्वती का नाम आपने सुना है, तो बचपन में जब वो कभी शिशु मंदिर में पढ़ा होगा, जब प्रार्थना मंत्र किया होगा, जो भी भोजन मंत्र किया होगा, हर जगह सरस्वती का जिक्र आता है। मैंने भी पहली बार जीवन में सरस्वती का नाम वहीं से सुना था, जब हम प्रातः स्मरण करने जाते थे। फिर जब हम पूजा करते थे तो फिर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी सबकी पूजा करते थे। फिर कुछ दिन के बाद थोड़े बड़े हुए लगा कि नहीं, कोई नदी भी थी, और फिर उस विषय का वापस आना जैसे लगता है कि मैं बचपन में जा रहा हूँ। और कल सूचना मिली कि इस पे जो है कुछ बात रखनी है। Then I started searching about the Saraswati river, and quite interesting point we got today. It was first Saraswati name came in ऋग्वेदा। सबसे पहले ऋग्वेद के 1.310 में सरस्वती नदी का जिक्र हुआ, और ऋग्वेद आया था करीब 2 मिलियन बिफोर क्राइस्ट चर्च। जब कभी हमारे धर्मों की बात होती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो हिंदू मिथ है। वाई ओनली हिंदू मिथ? और भी रिलीजन के भी तो मिथ हो सकते हैं। जो हमारी बात है वो मिथ है। मिथ का हिंदी में अर्थ होता है झूठ है। जो हमारी बात है वो मिथ है, उनकी बात सही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने धर्म के हर चीज में प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है। वाई वी शुड वरी अबाउट दैट कि सरस्वती नदी है कि नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम उसको मानते हैं। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी मानते हैं। आज जो है, जो नदी करोड़ों वर्ष पुरानी है हमारी शास्त्रों के अनुसार, उसको हम खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन when I started coming back, next point, after 19th century, it's quite interesting. The scholars have conjectured that the Vedic Saraswati river, which flows through northern western India and eastern Pakistan, there is a satellite image from ISRO pointed to the more significant river, and that reference of that journal is also given because I am a computer professor and researcher.
So without reference we don't say anything. So there is a quite clear reference that still such thing is there under satellite. उसके बाद जब आफ्टर ऋग्वेदा कोर्स, ये सच है कि भारतीय संस्कृति को एक परिचय देने के लिए सरस्वती नदी का बहुत बड़ा हो रहा, कोई संदेह नहीं। ये सच है कि एक बार हम जब हमारा बृहद भारत था तो हम रशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए थे। उस समय जब हम विश्व गुरु होते थे, उस समय भी कोई बतलाए काबा में हमने कितनी मस्जिद तोड़ी, गोपाल कृष्ण के नामों पर कब हमने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने जन जन संहार किया। जब हमारे पास ताकत थी तब हमने शांति का संदेश दिया। आई थिंक चार्ल्स विल बी एग्री, 17th and 18th century when whole Europe was fighting around 1600, 1700, 1800 century time, it was very destructive for this whole Europe. और झगड़ा भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक ही धर्म के लोग थे, फिर भी लड़ रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। And before 5000 years when our power was on supreme position, अशोक के टाइम में हमने शांति का संदेश दिया। इसी कलिंगा युद्ध के बाद पूरे अशोक ने पूरी दुनिया में घूम घूम के कहा कि देश दुनिया तभी विकसित हो सकती है जब शांति हो। जिस चीज को हमने हजारों 5-6 हजार साल पहले रियलाइज किया, इन लोगों ने 200-300 साल के बाद रियलाइज किया। मैकाले की शिक्षा नीति, अभी चलते चलते शिक्षा नीति पे भी हम आ गए। अच्छा हुआ जो हम आ गए। हमारा शिक्षा से जो है करीब 15 से 20 हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। आजादी के बाद और गुलामी के पहले नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे from all over world. When there was no concept of university, we have university in India only, Nalanda and Takshila. We have that university. उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। Even Chinese and all these people, they have written so many books about that university. But what happened once we got captured by this other people? तो फिर क्या हुआ, जब गुलामी के लोग आने शुरू हुए, हमारी शिक्षा व्यवस्था को 1-2 साल नहीं, करीब 800 साल की गुलामी रही। पहले मुगलों की गुलामी रही, फिर अंग्रेजों की गुलामी रही। ये 800 साल की गुलामी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से तोड़ा। We forget what we did in our culture. अरे कभी आप सोचिए, जनरेशन जब बदल जाए तो पुरानी चीज निकले भी कैसे। एक बात मुझे याद है, once I was in Philippines. So you know this all Philippine people, they have converted in different religion. तो 4-5 प्रोफेसर बैठे थे, हमसे पूछते हैं, they are proud to be Indian. यार तुम्हारे यहाँ भी तो 1000 साल के आसपास गुलामी थी, फिर भी तुम लोग हिंदू कैसे बचे रहे। I also surprised sometimes that our rulers were not from our religion. जब इस दुनिया में और इस देश में सबसे ज्यादा हिंदुओं पे आतंकवाद तो नहीं कहूंगा, जो सत्ता का आतंकवाद छाया था, उस समय हमारे यहाँ भक्ति काल हुआ। तुलसीदास जी उस समय पैदा हुए जब अकबर का शासन हिंदुओं को प्रताड़ित करने में सबसे ज्यादा हुआ, वो भक्ति काल था। जो आज हमारे टाइम में जो हमारे जो गुरु लोग पैदा हुए, that one was the golden time for this religious. तो ऐसा तो नहीं कहीं ऐसा लग रहा हो कि हमारी आजादी, हम आजाद हुए और हम अपना सब कुछ जो है छोड़ना शुरू किए। अदरवाइज मैकाले तो बहुत दिन की बात है, 70 साल के बाद भी एक शिक्षा का नीति का मैकाले के कंटेम्पोररी देयर शुड बी ब्लूप्रिंट. Still we don't have this kind of blueprint. How we need our education? We cannot blame only मैकाले खराब है. कोई हमारा आज तक टेम्पलेट तैयार ही नहीं हो पाया 17 साल. That's the problem. वो तो बात का बात होगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा, बड़ व्यवस्था लगेगी कि क्या लगेगा, दैट्स डिफरेंट थिंग. बट एक तैयार करके तो लेके आओ. And I personally am very inspired with my Prime Minister. What he said once, माना अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ मना है. Why not we do it? And I'm proud. Vidya Bharati is doing. I have a long association with Vidya Bharati. The way Dr.
Raman Singh told, my father was a school principal of this Vidya Bharati. And I started by schooling from 4th onwards. वो गांव में थे, गांव से वहां गए थे। इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश में खड़ा किया। इन्होंने कहा तो at least when I come to this school, I feel that अरे भाई मैं ऐसा ही चाहता था जो यहाँ पे है। Same thing we can extend to the higher education also. कौन बोलता है आप मत करो? But personally I feel sometimes like professors, they are worrying about religious leader. अच्छा वो साधु जी ठीक नहीं कर रहे हैं। साधु जी is worrying about political leader, और political leader ठीक काम नहीं कर रहा। Political leader is worrying about social workers. No, अरे आप अपना काम ठीक से करिए। अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत बड़ा सवाल हुआ था, उन्होंने BBC में इसको आज भी आप देख सकते हैं। जब देश आजाद हुआ उसके तुरंत बाद BBC ने एक क्वेश्चन पूछा उनसे, What happened that time? Some of poor people in Tamil Nadu they converted to Christian. और उनसे कहा कि आपके आजाद होने के बाद भी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद भी आपके भाई, आपके हिंदू फिर भी दूसरे जगह जा रहे हैं। After partition, then what he said, हमने कुछ 40-50 साल तक हमने अपनी को राजनीतिक रूप से आजाद करने की कोशिश की थी। Therefore we diverted, हम राजनीतिक रूप से आजाद होना चाहते थे, और हमारा जो है 47 is only political freedom, और एक राजनीतिक आजादी थी। अब उसको सब चीज में मत जोड़ दीजिए। कोई धार्मिक समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, कोई शैक्षिक समस्या है, कोई राजनीतिक समस्या है, सबको एक साथ मिला देने पे फिर it's difficult. What I personally feel is we should proud to be Indian. We should proud to that our religion. हमें जो है कई बार हो सकता है मत भिन्नता हो, लोग कहते हैं कि जो है द्वारका है, मिल गई है द्वारका, ठीक है, अगर नहीं भी मिली है तो थोड़ा मैं तो हिंदू हूँ और मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ। कभी किसी और रिलीजन के बारे में पूछने लोग जाते हैं क्या कि आपके क्राइस्ट मिले कि नहीं, आपके प्रॉफिट की चीजें मिली कि नहीं, हो तो प्रमाण दिलाओ। उनके किताबों पे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्रमाण की तो बात दूर की बात है। नो डिस्कशन अबाउट दैट बुक्स। Why we should discuss too much about this? We should find this evidence आ गया तभी हम महान नहीं होंगे, या कोई कर देगा तो हम महान नहीं होंगे। And if we have the scientific reason मिल गया तो it's okay, we can say that yes, there is a scientific reason also. Like राम मंदिर था, राम सेतु था, उस समय मुझे याद है करुणानिधि was the chief minister of our country, our state is Tamil Nadu, and what he said, वो कांग्रेस के लोग थे, उन लोगों ने भी कुछ कहा कि अरे क्या राम कोई इंजीनियर थे क्या जो उन्होंने सेतु बनाई थी। हम इंजीनियर की बात ही नहीं, करोड़ों साल पहले जो है जो बना था टूट गया, नहीं टूटा, उससे हमारे श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने वाली है। इस तरह का बात करके फिर जब नासा ने कहा कि नहीं आप देख लीजिए एक प्रमाण भी है, हमें बैकफुट पे जाना, वी डोंट नीड टू गो ऑन बैकफुट, वी शुड बी ऑलवेज फाइट ऑन फ्रंट फुट। If you are asking any evidence for my religion, if you have the courage, you ask the evidence for all other religion also. थोड़ा उनके बारे में भी एक बार मान के देखिए, आप राजनेता नहीं रहे। That's all from my side. Thanks to James that you are here, and I have visited your city also. Like 15 years I spent outside of India, and I traveled all the Europe and almost whole world, see the different cultures. So thanks a lot to give this opportunity. अब सबका मैं धन्यवाद देता हूँ।